हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में दो तरीके से रिलेशनशिप हैं, जैसे ब्लड रिलेटिव्स और इन लॉज रिलेटिव्स। ब्लड रिलेटिव्स में वो रिलेशनशिप जो हमारे साथ में बचपन से रह रहे हैं वो हमारे ब्लड रिलेटिव्स कहलाते हैं। फादर की साइड के रिलेशन जो होते हैं वो पैटर्नल साइड रिलेशनशिप कहलाते हैं, और मदर की साइड के रिलेशनशिप जो होते हैं वो मैटरनल साइड कहलाते हैं। तो मैटरनल अंकल यानी मामा, मैटरनल आंट यानी मौसी, और जैसे इसी तरीके से फादर की साइड के हैं तो उनके लिए पैटर्नल नहीं लिख के हम लिखते हैं अंकल, आंट, कज़िन, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। फिर इन लॉज के रिलेशनशिप में जो हस्बैंड यानी पार्टनर है हमारा, यानी स्पाउस की साइड के जो रिलेशनशिप हैं वो कहलाते हैं इन लॉज रिलेटिव्स। यानी अगर हस्बैंड की साइड के रिलेशन है, हस्बैंड के फादर यानी फादर इन लॉ, हस्बैंड की मदर यानी मदर इन लॉ, हस्बैंड के ब्रदर ब्रदर इन लॉ, एंड हस्बैंड की सिस्टर सिस्टर इन लॉ, ये रिलेशनशिप कहलाते हैं। इनके कंसेप्ट्स हम अब ये देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ब्लड रिलेशन। तो बेसिक कंसेप्ट्स इनके ये हैं कि हम मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम स्क्वायर का काम स्क्वायर यूज में लेंगे या फिर हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से फीमेल को डिनोट करने के लिए हम सर्कल यूज में लेंगे या फिर माइनस साइन यूज में लेंगे। ये हमारी चॉइस होती है कि हम किस तरीके से उसे डिनोट करना चाहते हैं। हम ये डिनोट करेंगे प्लस साइन और माइनस साइन, और उसके बाद स्क्वायर या फिर सर्कल। इसके बाद हम रिलेशनशिप को, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, उसे इक्वल्स टू साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हस्बैंड को मैंने रिप्रेजेंट किया H, एंड वाइफ के लिए जो रिलेशनशिप हम रख रहे हैं वो है, और इनको इक्वल्स टू साइन से रिप्रेजेंट किया। अब फादर एंड मदर, ये फादर एंड मदर, अब सेकेंड रिलेशनशिप के अंदर जब हमें एज गैप बताना है, जनरेशन गैप बताना है, तो जनरेशन गैप को बताने के लिए हम वर्टिकल लाइन यूज़ करेंगे, और वर्टिकल लाइन यूज़ सिंगल वर्टिकल लाइन यूज़ करेंगे। और सिंगल वर्टिकल लाइन यूज़ करने के लिए यानी A इज़ द सन ऑफ H, A इज़ द सन ऑफ H एंड A इज़ द ब्रदर ऑफ B, A इज़ द ब्रदर ऑफ B। सिर्फ क्वेश्चन में हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी हमें नाम पर नहीं जाना है कि नाम के अकॉर्डिंग हमें ये जज नहीं करना है कि ये मेल है या फीमेल। ये क्लियरली इंडिकेशन होगा आपको क्वेश्चन में कि ये किस तरीके से ये मेल है या फीमेल, यानी आपको नाम के ऊपर नहीं जाना है। अगर मीता नाम है तो हो सकता है वो गर्ल का हो सकता है वो बॉय का भी हो। तो इसलिए आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है, उसके स्टेटमेंट रीड करने हैं, और उसके बाद आपको जज करना है कि ये प्लस साइन है या माइनस साइन है, या मेल है या फीमेल है। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, A एंड B आर मैरिड कपल, X एंड Y आर ब्रदर्स, X इज द ब्रदर ऑफ A, हाउ इज Y रिलेटेड टू B। मीन्स अब सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बनाने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि Y का रिलेशन कैसा है B के साथ में। तो हम करेंगे इसके अंदर A एंड B आर मैरिड कपल, यानी आपको गिवन है A और B एक कपल है, लेकिन यहाँ पे ये डिनोट नहीं कर रखा है कि A मेल है या फीमेल या B मेल है या फीमेल। तो इसलिए हम अभी सिर्फ इक्वल्स टू साइन से रिप्रेजेंट करेंगे A और B को। X एंड Y आर ब्रदर्स, X एंड Y आर ब्रदर्स, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट और दे रखा है, X एंड Y आर ब्रदर्स। ठीक है, तो ये दोनों ब्रदर्स हैं, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर साइन से। X एंड Y आर ब्रदर्स, देन X इज द ब्रदर ऑफ A, X इज द ब्रदर ऑफ A मीन्स ये X जो है वो ब्रदर है A का। तो यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेशन है कि X और Y दोनों ब्रदर हैं A के। तो हाउ इज Y रिलेटेड टू B, Y का रिलेशनशिप इसके साथ में कैसा है, यानी आपको ये इंडिकेशन नहीं दे रखा है
कि ए जो है आपका ये मेल है या फीमेल। तो मेल है या फीमेल ये हमें डिक्लेयर नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेशन है कि y को रिलेट कैसे करना है। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक ये भी होती है कि हम b का रिलेशनशिप लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे आपको बताना है ये है आपका y जो है b के साथ में रिलेशन इसका ब्रदर इन लॉ। यानी हम अगर कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है और हम b का रिलेशनशिप बता देते हैं तो यहाँ पे हम इसको टिक मार्क कर देते हैं नन ऑफ दीज से, लेकिन नन ऑफ दीज नहीं करना है हमें। यहाँ पे रिलेशनशिप आपको क्लियर दिख रहा है कि a का भाई है, यानी हस्बैंड या वाइफ का भाई है, इसका मतलब ये इन लॉज रिलेशनशिप है, और इन लॉज रिलेशनशिप के अंदर ये इसका ब्रदर इन लॉ है। तो आंसर इज ब्रदर इन लॉ। ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जाम्पल और लेंगे ताकि ये ब्लड रिलेशन क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपके क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ए बी एंड सी आर सिस्टर्स। यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है ए बी एंड सी तीनों बहनें हैं। डी इज द ब्रदर ऑफ ई। अब डी इज द ब्रदर ऑफ ई, पहले इस स्टेटमेंट को हम एक बार छोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी के अंदर हमें रिलेशनशिप बताया है। तो आगे वाला स्टेटमेंट को रीड करेंगे। ई इज द डॉटर ऑफ बी। ई इज द डॉटर ऑफ बी मीन्स ये एक जनरेशन गैप हुआ, और ई इज द डॉटर यानी ई भी फीमेल है और ई डॉटर है बी की। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। और अब हम इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे। डी इज द ब्रदर ऑफ ई मीन्स डी मेल है और वो ई का भाई है, यानी जो डी एंड ई आर सिबलिंग्स, और ये किसके चिल्ड्रन हैं, बी के। तो इसलिए हम यहाँ पे रिलेशनशिप बताएंगे। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए रिलेटेड कैसे है डी से, तो डी का रिलेशनशिप हम बताएंगे कि ये सिस्टर है, नहीं, ये कजिन है, नहीं, यानी ये क्या है, ए इज द आंट ऑफ डी। ए इज द आंट ऑफ डी। ये रिलेशनशिप से हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि ए इसकी आंट है। ए इज द आंट ऑफ डी एंड ई बोथ। ये मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं कि कई बारी स्टूडेंट्स ये करते हैं, ऑप्शन नीस को चूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अभी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखते। अगर फीमेल है, अगर क्वेश्चन में ये फ्रेम किया होता हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी रिलेटेड टू ए कैसे है, डी का रिलेशनशिप कैसे है ए से, तो डी इज द नेफ्यू ऑफ ए एंड ई इज द नीस ऑफ ए। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना रहेगा कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी मीन्स ए का रिलेशन क्या है डी से। तो हमें ये जज करना पड़ेगा यहाँ से कि ये जनरेशन गैप है और सेकेंड जनरेशन में आ गया है, तो ए जो है आंट है डी और ई की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ये एक और क्वेश्चन। इन अ फैमिली ऑफ 6 persons ए बी सी डी ई एंड एफ देयर आर 2 मैरिड कपल्स। यहाँ पे आपको गिवन है 2 मैरिड कपल हैं, और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ आपको गिवन है डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी। यानी अब रिलेशनशिप कैसे बनेगा, डी इज द ग्रैंड मदर मीन्स फीमेल है, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए और मदर ऑफ बी। मदर किसकी है, बी की मदर और ए की ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है कि बी और ए क्या जेंडर है, यानी मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। सी इज द वाइफ ऑफ बी। सी इज द वाइफ ऑफ बी मीन्स सी फीमेल है तो बी मेल है। एक कपल तो हमारे पास में है बी सी। इसके बाद एंड मदर ऑफ एफ। सी इज द वाइफ ऑफ बी। सी है वाइफ बी की और मदर किसकी है, एफ की। यानी ए और एफ सिबलिंग्स हैं बी और सी के।
F is the granddaughter of E. F is the granddaughter of E means D और E एक और कपल है जिसके अंदर E मेल है और F है फीमेल. F is the granddaughter of A. यहाँ पे हमें A का जेंडर नहीं मालूम है कि A मेल है या फीमेल, यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन नहीं है तो हम अज्यूम नहीं करेंगे. हाउ इज C रिलेटेड टू A? C कैसे रिलेशनशिप में है A से? तो C इज द मदर ऑफ A. C इज द मदर ऑफ A. इस फैमिली ट्री से हमारे पास में ये रिलेशनशिप आ रहा है कि C है मदर A और F की. अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि हाउ इज A रिलेटेड टू C, तो आंसर उस समय क्या होता? कैन नॉट बी डिटरमाइंड. कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों होता? क्योंकि A का रिलेशनशिप हम C से नहीं बता पा रहे हैं कि वो डॉटर है या सन है, इसलिए हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड करेंगे. और यहाँ पे हम डॉटर पर टिक नहीं करेंगे क्योंकि डॉटर अज्यूम नहीं करना है. जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब तक हमें अज्यूम नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. हिना, Shakti, Shri, Lata, Kiran and Meeta are a part of family in which there are 2 married couples. यहाँ पे 6 लोग हैं और 2 उसमें से married couples हैं. लता एंड मीता आर सिबलिंग्स. यहाँ पे गिवन है आपको लता और मीता जो हैं वो सिबलिंग्स हैं. आइदर दे आर ब्रदर्स और सिस्टर्स, और हो सकता है ये दोनों एक ब्रदर हो एक सिस्टर हो. सिबलिंग में ये तीनों रिलेशनशिप काम करते हैं. जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हिना. श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हिना एक बार के लिए स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिलेशन जो आ रहा है वो लता और मीता के साथ में जुड़ा हुआ है, तो एक बार के लिए हम इस स्टेटमेंट को स्किप करेंगे. एंड हैज़ ओनली वन सन मीता. एंड कंजंक्शन की तरह यहाँ यूज हो रहा है और एंड विल ऑलवेज वर्क फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे? श्री. सेकंड क्या है? हिना. एंड थर्ड वन इज मीता. तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को इस तरीके से रीड कर सकते हैं. श्री हैज़ ओनली वन सन मीता, यानी श्री जो है मीता से किस तरीके से कनेक्टेड है? श्री हैज़ ओनली वन सन मीता. अब हम वापस इस स्टेटमेंट पर आएंगे. श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हिना. श्री इज द सन इन लॉ, दैट मीन्स ये हमारा जेंडर डिसाइड हो गया. और यहाँ पे जो फीमेल है उनकी मदर है हिना. सॉरी, मदर हो या फादर हो, क्योंकि हिना का जेंडर डिसाइड नहीं है. नेक्स्ट स्टेटमेंट. शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण. शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण. हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ लता. यहाँ स्टेटमेंट में हु विल ऑलवेज वर्क फॉर द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. हु जो है वो स्टेटमेंट के सेकेंड एलिमेंट पर वर्क करेगा. यानी हम इस स्टेटमेंट को इस तरीके से रीड कर सकते हैं. किरण इज द ग्रैंडफादर ऑफ लता. किरण इज द ग्रैंडफादर ऑफ लता. इसका मतलब ये रिलेशनशिप है. किरण इज द ग्रैंडफादर ऑफ लता. तो ग्रैंडफादर किरण, हिना फीमेल. ठीक है. अब यहाँ आपको गिवन है शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण एंड किरण इज द ग्रैंडफादर. शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण, तो ये शक्ति इज द डॉटर ऑफ किरण. ठीक है. अब यहाँ आपको गिवन है हाउ इज शक्ति रिलेटेड टू लता. यहाँ आपको गिवन है शक्ति कैसे रिलेटेड है लता से. शक्ति कौन है? शक्ति इज द मदर ऑफ लता. यहाँ शक्ति क्या है? शक्ति इज द मदर ऑफ लता. यानी लता एंड मीता सिबलिंग्स हैं एंड लता एंड मीता आर चिल्ड्रन ऑफ शक्ति. तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा शक्ति कैसे रिलेटेड है लता से. शक्ति इज रिलेटेड टू लता. शक्ति इज द मदर ऑफ लता. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर एडिशनली रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन.
इसको क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें इन ऑप्शंस की ज़रूरत है। कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसको क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ए एंड बी आर द चिल्ड्रन ऑफ सी एंड डी। A and B are the children of C and D, means C and D, CD is married couple, and A and B are the children of C and D. A is a boy. यहाँ आपको गिवन है कि A boy है, ठीक है, B का जेंडर गिवन नहीं है। And has two sisters. यहाँ पे आपको गिवन है कि A इज़ अ बॉय और इसकी 2 सिस्टर्स हैं। नेक्स्ट, वेयर एज B हैज़ 3 ब्रदर्स, B के 3 भाई हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू C एंड D हैव। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत है और पूरे स्टेटमेंट आपको गिवन नहीं है। तो यहाँ आपको एक कपल गिवन है सी एंड डी। ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी एंड डी। ए इज़ अ बॉय एंड हैज़ 2 सिस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनती हैं, या तो बी मेल हो या तो बी फीमेल हो। अब अगर हम इसे मेल अज्यूम करते हैं, अगर बी अगर मेल है, सपोज हमने कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग इसे मेल अज्यूम किया, तो हमारे पास में 2 कंडीशन आती है कि ए और बी अगर मेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेयर एज बी हैज़ 3 ब्रदर्स, तो बी के कितने भाई हैं, 3 भाई, और इनकी 2 बहनें। यहाँ पे आपको गिवन है ए इज़ अ बॉय एंड हैज़ 2 सिस्टर्स, इसलिए स्टेटमेंट में हमें 2 बहनें भी बनानी रहेंगी। ये है आपकी कंडीशन 1, ठीक है, ये कंडीशन आपकी 1 है। अब कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर फीमेल भी यूज़ कर सकते हैं, इसको फीमेल कर सकते हैं। जैसे अगर हमने अज्यूम किया फीमेल, जैसे ए इज़ अ बॉय और बी हमने अज्यूम किया कि ये फीमेल है, तो इसका मतलब इसकी 2 बहनें हैं, ए की 2 बहनें, बी और यहाँ लिखा है बी हैज़ 3 ब्रदर्स, यानी ए को मिला के इसके 3 भाई हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना रहता है, हमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो है हमेशा कम वाले लेने पड़ते हैं, अज्यूम करना पड़ता है। यहाँ पे कितने मेंबर्स हो रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 सिबलिंग्स, और यहाँ पे है आपका 5 सिबलिंग्स। तो हम सबसे पहले कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग जाएंगे और अब जब हम ऑप्शन में गिवन होगा ई इज़ द, हमें क्या करना है, बी का जेंडर डिसाइड करना है। जैसे ही हमें बी का जेंडर मिल जाएगा, हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू सी एंड डी हैव, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ई इज़ द सिस्टर ऑफ ए, यहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं है ई इज़ द सिस्टर ऑफ ए है या नहीं, हमें बी का रिलेशन फाइंड आउट करना है, यानी बी का जेंडर फाइंड आउट करना है। बी इज़ द सिस्टर ऑफ ई, देखिए यहाँ पे गिवन है बी इज़ द सिस्टर ऑफ ई, हु इज़ द डॉटर ऑफ सी। यहाँ पे लिखा है बी और ई दोनों सिस्टर्स हैं, यानी बी और ई दोनों सिस्टर्स हैं। गिवन है हु इज़ द डॉटर ऑफ सी, यानी डॉटर हैं ये दोनों, यानी बी और ई दोनों डॉटर हैं। हु इज़ द डॉटर ऑफ सी, यानी ई इज़ द डॉटर ऑफ सी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एफ एंड जी आर द ब्रदर्स ऑफ ए। एफ एंड जी आर ब्रदर्स ऑफ ए, इस स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि बी का जेंडर क्या है, तो कौन सा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, वो हमें गिवन है, सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी। हमें गिवन है कि सी और डी मैरिड कपल है, तो हमें ये नहीं आइडेंटिफाई करना है, हमें चिल्ड्रन बताने हैं सी और डी के, तो हमें ये आइडेंटिफाई नहीं करना है सी इज़ द हस्बैंड और वाइफ ऑफ डी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बैठ रहा है, बी इज़ द सिस्टर ऑफ ई, हु इज़ द डॉटर ऑफ सी। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, बाकी से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू सी एंड डी हैव, सी एंड डी हैव 5 children. Okay, that's all.